एडवर्ड ने अपना हाथ बढ़ाया ताकि दैत्य पहले उसका हाथ खा ले, लेकिन दैत्य ने एक झटके में उसे धक्का मार दिया और फिर अपनी परेशानी बताने लगा। असल में वो कोई नरभक्षी नहीं था, बस एक परेशान बच्चा था। बचपन से ही उसकी भूख बहुत ज्यादा थी, हमेशा भूखा रहता था, मजबूरी में दूसरों की भेड़ें चुरा कर खाता था। एडवर्ड ने उसे समझाया, हो सकता है कि तू ज्यादा बड़ा नहीं है, बल्कि ये छोटा शहर ही तेरे लिए छोटा पड़ रहा है। उसने दैत्य को ऑफर दिया कि वो दोनों साथ में इस छोटे शहर को छोड़कर बड़े शहर चले जाएं। हम बड़े लोग हैं, हमें बड़े शहर में ही होना चाहिए। दैत्य ने खुशी से हाँ कर दी। बस फिर क्या था, छोटे शहर के लोगों की तालियों के बीच एडवर्ड ने दैत्य को सभ्य कपड़े पहनाए और दोनों साथ में बड़े भविष्य की ओर निकल पड़े। बड़े शहर जाने के दो रास्ते थे, एक नया सीधा और साफ रास्ता और दूसरा पुराना जो कब का बंद पड़ा था और जिसके बारे में सब कहते थे कि वो रास्ता भूतिया है। सब उससे दूर भागते थे, लेकिन एडवर्ड को तो रोमांच चाहिए था। उसने अपना सामान दैत्य को पकड़ा दिया और कहा कि हम रास्ते के दूसरे छोर पर मिलेंगे। फिर खुद अकेले उस पुराने रास्ते पर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, माहौल डरावना होता गया। चारों तरफ मकड़ियों के जाले और बिच्छू मंडरा रहे थे, लेकिन एडवर्ड रुका नहीं, क्योंकि उसने सुना था अच्छी चीजें पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। न जाने कितनी देर बाद एकदम से सामने एक नजारा खुला, उजड़ा हुआ सा इलाका और गहरा जंगल। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा प्यारा सा गांव था। गांव के गेट पर बहुत सारी जूतियां लटक रही थी, यानी ये खाली गांव नहीं था। एक गांव का मुखिया दौड़ते हुए एडवर्ड के पास आया और बोला, ये फोंगडू टाउन है। उसने एडवर्ड का नाम पूछा, फिर आगंतुकों की लिस्ट देखी और बोला, तुम्हें यहाँ आना ही था, पर तुम थोड़ा जल्दी आ गए। एडवर्ड सोचने लगा, कहीं ये जन्नत तो नहीं। फिर वो गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उसे वहाँ एक पुराना कवि भी मिला जिसे एडवर्ड पहले से जानता था, जो कई सालों से गायब था। पता चला वो भी यहीं बस गया था। इसी बीच एक छोटी लड़की आई और चुपके से एडवर्ड के जूते चुरा लिए। फिर वो दौड़ते हुए गेट पर गई और एडवर्ड के जूतों को रस्सी पर टांग दिया। एडवर्ड कुछ समझ नहीं पाया, पर सबने उसे तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, यहाँ की घास बहुत मुलायम है, बिना जूतों के भी आराम से चला जा सकता है। एडवर्ड वहीं रुक गया। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि फोंगडू टाउन का असर कैसा है। वो कवि जो कभी दिन रात लिखता था, अब 12 साल में सिर्फ 3 लाइनें लिख पाया था। गाँव वाले हर रात जश्न मनाते, नाचते गाते, बिना किसी चिंता के मस्ती में डूबे रहते। आखिरकार एडवर्ड तंग आ गया। उसने सबको कहा कि वो अब यहाँ से जाएगा। सब चौंक गए, इतनी खूबसूरत जगह छोड़कर क्यों जा रहा है? एडवर्ड ने कहा, दुनिया बहुत बड़ी है, वहाँ शायद बहुत दर्द हो, लेकिन उसी दर्द में असली जिंदगी है। फिर एडवर्ड नंगे पांव फोंगडू टाउन को छोड़कर निकल पड़ा। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद ये गाँव लालच और सुख की दुनिया का प्रतीक था। अगर तुम उसमें डूब गए तो भूल जाओगे कि असली मकसद क्या था, किस लिए चले थे। कहानी हमें सिखाती है, अगर तुम जवान हो तो लालच से दूर रहो, चाहे जितना भी तकलीफ हो। एडवर्ड गाँव से निकलकर अपने दोस्त दैत्य से फिर मिला। फिर दोनों सफर पर आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक सर्कस मिला। दोनों ने सोचा क्यों ना एक शो देख लिया जाए। शो का मेन आकर्षण भी एक दैत्य ही था। सब लोग उसके आकार से दंग थे, लेकिन एडवर्ड ने नाक सिकोड़ ली। बस ये तभी एडवर्ड का असली दैत्य दोस्त अंदर आया। पूरा सर्कस सन्न रह गया, यहाँ तक कि सर्कस का मालिक भी हैरान रह गया और तुरंत उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहा। दैत्य को अपनी जिंदगी का असली काम मिल गया। उसी दौरान एडवर्ड को भी अपनी जिंदगी का सच्चा प्यार मिल गया।